Dear students, we have studied about the concept of organizing and importance of organizing. Now the topic is organizing process. Organizing process में कितने स्टेप्स होते हैं. ऑर्गेनाइजिंग कोई ऐसे ही नहीं हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप हमें उससे डिसीजंस लेने होते हैं. सो वी आर हैविंग 4 पॉइंट्स टू डिस्कस इन दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो वर्क को. ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल है या डिविजनल. असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज़, सबकी ड्यूटीज़ बांट दो. एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. सो वी आर हैविंग 4 स्टेप्स टू डिस्कस इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सी, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क. अगर आपके पास बहुत मतलब जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम उस पूरे काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं. और वो जो स्मॉलर यूनिट जो डिवाइड हुई हैं उनको हम कहते हैं जॉब. ठीक है, ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज़ कॉल्ड अ जॉब. फिर जितनी पर्टिकुलर जॉब में जो काम करते हैं, फिर एक ही काम को हम करते जाते हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है. ठीक है, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज जॉब्स आर असाइंड टू इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज़. एक आपको कहीं जॉब करनी है या फिर कहीं भी कोई भी इंडिविजुअल जॉब लेता है तो उसकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही जॉब मिलती है. ठीक है, एक प्लम्बर को हम डॉक्टर की तरह नहीं बिठाते हैं. ठीक है, और अगर कोई जैसे टीचिंग फील्ड से है तो उसको एडमिन में जॉब दे देना या फिर उसको सिर्फ एक बाहरी तक रखना, कुछ अंदर उसको यूज़ में नहीं लेना, तो ये सब क्या होता है, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं. कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग. बट ऑर्गेनाइजिंग में क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही वर्क डिवाइड करना होता है. इसमें एग्जांपल है, जैसे बैंक है, आपने बैंक गए होंगे या आपके बड़े भी जाते हैं तो बैंक में क्या होता है, एक कैशियर होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर अलग होते हैं, लोन मैनेजर अलग होते हैं, बैंक मैनेजर का काम अलग होता है. ठीक है, चेक कलेक्शंस अलग तरीके से होते हैं, आपके पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स अलग तरीके से होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. उसके बाद हम ग्रुपिंग कर देते हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल है या डिविजनल है. एक तरह की जॉब कर रहे हैं तो फंक्शनल चल रहा है. ठीक है, जैसे अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन है तो एक डिपार्टमेंट में सब काम कर रहे हैं. डिविजनल डिपार्टमेंटेशन मीन्स अगर एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट में काम चल रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हम वहाँ पर ग्रुपिंग कर देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन के तैयार हो जाते हैं. ठीक है, तो ये फंक्शनल और डिविजनल डिपार्टमेंटाइजेशन. नाउ असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज़. हमने काम डिवाइड कर दिया, हमने काम को और सब डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब हम किसको ड्यूटीज़ देंगे, कौन करेगा काम को, द इंडिविजुअल्स, द पर्सोनल्स वी आर हैविंग. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे दी जाती है उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, पोटेंशियल, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. फिर सबको जॉब डिस्क्राइब पर बता दिया जाता है कि हर जॉब का अलग रोल होता है, हर जॉब के टारगेट्स अलग होते हैं. जैसे एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और टीचिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, हेल्पर्स डिपार्टमेंट जो है वो अलग होता है, फोर्स स्टाफ वो अलग होते हैं. तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है, सबके अलग अलग काम होते हैं. तो सबको ड्यूटीज़ डिवाइड हो गई तो सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लग जाती है. जब ये सब हो जाता है तो हम काम की रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे, हमारी काम की जांच भी होनी ज़रूरी है. तो वो होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. आपने जो भी काम किया है वो आगे जाके आपको देना होगा अपना रिकॉर्ड. जो भी आपके पास काम कंप्लीट हुआ है उसका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा. इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटीज़ मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म. अथॉरिटीज़ पता लग जाती हैं, मीन्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन इंडिविजुअल कौन से डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेगा, चेक करेगा. ये सब रिलेशनशिप्स तैयार हो जाते हैं. तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस काम करता है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है, पहले आप वर्क को डिवाइड करो, फिर ग्रुपिंग करो, फिर सबकी ड्यूटीज़ डिवाइड करो, पर्सोनल्स को डिवाइड किया, उसके बाद हमने रिलेशनशिप तय कर दिया. तो दिस वाज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस.